सीखना बच्चों के लिए सबसे अच्छे अनुभवों में से एक हो सकता है, लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। बहुत बच्चे जब मुश्किल सब्जेक्ट्स या टास्क्स करते हैं तो घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन होती है और खुद पे डाउट भी होने लगता है। ये फीलिंग्स कॉमन है और एक एजुकेटर और पेरेंट्स होने के नाते ये चैलेंजेस को शुरू में पहचानना बहुत जरूरी है। सही टूल्स और सपोर्ट देके हम बच्चों को न सिर्फ लर्निंग स्ट्रगल से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं, जो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आज हम 5 ऐसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो बच्चों को उनके लर्निंग चैलेंजेस से लड़ने में मदद करेंगे और उन्हें केपेबल, कॉन्फिडेंट लर्नर्स बनाएंगे। 1. ब्रेक इट डाउन, सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स। बच्चों को उनके सीखने के काम में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है बड़े वर्क्सों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जब बच्चों को बड़ा प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट दिया जाता है तो वह इजीली ओवरवेलमिंग फील कर सकते हैं। ये जो घबराहट या ओवरवेलम्ड होने का फीलिंग है, इसकी वजह से बच्चे काम को टालने लग जाते हैं या फिर शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए उन्हें एक कदम पीछे हटकर देखने के लिए प्रोत्साहित करें और काम को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में बांटने को कहें। Why breaking it down works? हमारा दिमाग ऐसे बना है कि वो छोटी छोटी चीजों को जल्दी समझ लेता है। इसे कहते हैं चंकिंग और ये बहुत जगह काम आता है। बच्चों के लिए काम को तोड़ने से उनको एक एक करके ध्यान लगाने में मदद मिलती है और वो घबराते नहीं हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ब्रेक डाउन टास्क्स। मान लीजिए एक बच्चे को रिसर्च पेपर लिखने को कहा गया है, तो ये प्रोजेक्ट शुरू में बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन पूरे पेपर पर ध्यान देने की बजाय आप उन्हें गाइड कर सकते इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। चूजिंग अ टॉपिक बच्चे को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने में हेल्प करें। उनके साथ पॉसिबल टॉपिक्स डिस्कस करें और फिर एक फाइनल टॉपिक चूज करें जो उन्हें एक्साइटिंग लगे। यह स्टेप पूरे प्रोजेक्ट का बेस सेट करता है और बच्चे को उनके काम में और इन्वेस्टेड फील कराता है। कंडक्टिंग रिसर्च प्रोसेस को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करें, जैसे रिलायबल सोर्सेज फाइंड करना, पढ़ना और नोट्स लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज करना। बच्चे को इनकरेज करें कि वो एक बार में एक ही स्टेप लें। इससे रिसर्च फेज मोर स्ट्रक्चर्ड और लेस इंटिमिडेटिंग बनता है। क्रिएटिंग एन आउटलाइन। बच्चे को उनके नोट्स को ऑर्गेनाइज करके आउटलाइन बनाने में गाइड करें। इससे उन्हें लिखने से पहले ही पेपर का स्ट्रक्चर विजुअलाइज करने में हेल्प मिलती है, जिससे राइटिंग प्रोसेस स्मूदर और मोर फोकस्ड बनता है। राइटिंग अ ड्राफ्ट। बच्चे को इनकरेज करें कि वो बिना परफेक्शन की चिंता किए एक रफ ड्राफ्ट लिखें। उन्हें याद दिलाएं कि वो बाद में अपने काम को रिवाइज और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये स्टेप उनके आइडियाज को पेपर पर उतारने और ब्लैंक पेज के डर को दूर करने के लिए है। रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। बच्चे को सिखाएं कि वो क्लैरिटी, कोहेरेंस और ग्रामर चेक करके अपने ड्राफ्ट को रिवाइज कैसे करें। यह फाइनल स्टेप उनके काम को रिफाइन करने और यह इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि यह असाइनमेंट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इनमें से हर एक स्टेप अपने आप में मैनेजेबल है और एक स्टेप पूरा करने से अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग मिलता है, जो बच्चे को अगले स्टेप पर जाने के लिए मोटिवेट करता है। समय के साथ बच्चे इस स्ट्रैटेजी को खुद से अप्लाई करना सीख जाएंगे, जो उन्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को टैकल करने के लिए एक पावरफुल टूल देगा। मॉडलिंग द बिहेवियर। एक टीचर या पेरेंट होने के नाते आप बच्चों को यह करके दिखा सकते हैं। जब आप नया कॉन्सेप्ट या प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चों को यह दिखाएं कि आप इसे कैसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ेंगे। चार्ट्स या लिस्ट्स जैसे विजुअल एड्स का यूज करके शुरुआत से लेकर आखिर तक के प्रोग्रेस को समझाएं। उदाहरण के लिए एक विजुअल रोड मैप बनाएं जो प्रोजेक्ट के हर स्टेप को दिखाए, साथ ही बीच बीच में चेक पॉइंट्स भी हों। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन बच्चों को कंप्लीशन तक का रास्ता देखने में मदद करता है और बड़े टास्क से जुड़ी एंजाइटी को कम करता है। Ask for help. Encouraging a culture of support. बच्चे अक्सर मदद मांगने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि इससे वो रिड्यूसेज और लगेंगे, या फिर उन्हें ये लगता है कि वो दूसरों पर बोझ बनेंगे। लेकिन मदद मांगना एक बहुत ही जरूरी चीज जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए। टीचर्स और पेरेंट्स होने के नाते हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां मदद मांगना एक अच्छी बात मानी जाए। The importance of asking for help. मदद मांगना रिड्यूसिजोरी नहीं है,
यह सीखने और बढ़ने की इच्छा शक्ति दिखाता है। जब बच्चे मदद मांगने में सहज महसूस करते हैं तो उनके मुश्किल चीजों में भी रुचि लेने और बाधाओं को पार करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मदद मांगने से छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी सीखने की रिड्यूसी बनने से बच जाती है। जब बच्चे अपनी उलझन को जल्दी दूर कर लेते हैं तो वे ज्ञान का एक मजबूत आधार तैयार करते हैं, जो लंबे समय तक अकादमिक सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को यह विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि सबको कभी ना कभी मदद की जरूरत पड़ती है, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मदद मांगने में देरी बुराई नहीं इज। इससे ही एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता है। आप खुद भी हेल्प मांग के दिखा सकते इजन जब आप कुछ मुश्किल काम कर रहे हो। इससे ये पता चलता है कि हेल्प मांगना सीखने और बढ़ने का एक नेचुरल पार्ट इज। क्लास में या घर पे बच्चों को ऐसे मौके दीजिए जहां वो बिना किसी झिझक के हेल्प मांग सकें। दिन में एक हेल्प डेस्क टाइम फिक्स कर लीजिए जब बच्चे आपके पास अपने क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते हैं इजन। ये क्लास में एक स्पेसिफिक टाइम हो सकता है या घर पे दिन का एक पार्ट। बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करें, जहां वे एक साथ काम कर सफोरन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक दूसरे की सहायता कर सफोरन। जब बच्चा हेल्प मांगता है तो पॉजिटिव और पेशेंटली जवाब दें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि हेल्प मांगना एक समझदारी और बहादुरी भरा कदम है। बच्चों में हेल्प मांगने की कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप उनको कुछ फ्रेजेस सिखा सकते हैं जो वो हेल्प मांगने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे, क्या आप मुझे ये समझने में हेल्प कर सकते हैं, या मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, या मुझे समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं। बच्चों को उनकी नीड्स बताने के लिए वर्ड्स देकर आप उन्हें कॉन्फिडेंटली हेल्प मांगने के लिए एम्पावर करते हैं। इसके अलावा जब भी वो हेल्प मांगे उनकी तारीफ करें, जिससे उन्हें ये एहसास हो कि ये एक पॉजिटिव और प्रोएक्टिव बिहेवियर इज। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने के लिए बोलना मदद मांगने को आम बात बनाता है। जब बच्चे साथ मिलकर काम करते इजन तो वो एक दूसरे की खूबियों और नजरिए से सीखते इजन। ग्रुप एक्टिविटीज, स्टडी टॉशंस और एक दूसरे को पढ़ाना, ये सब बच्चों को एक साथ मिलकर मदद देने और लेने का मौका देते हैं। जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट में आप हर बच्चे की खूबी के हिसाब से उन्हें काम दे सकते हैं और उन्हें उन चीजों में एक दूसरे की मदद करने के लिए कह सकते हैं जिनमें वो थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है। इससे न सिर्फ उनकी टीम वर्क स्किल्स अच्छी होती है बल्कि उन्हें एक दूसरे का साथ निभाने की अहमियत भी समझ आती है। कब दखल देना है यह समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को खुद से करने के लिए प्रोत्साहित करना जितना जरूरी है उतना ही ये पहचानना भी कि उन्हें कब सीधे मदद की जरूरत है। अगर बच्चा मदद मांगने के बाद भी लगातार स्ट्रगल कर रहा है तो ये देखना जरूरी है कि क्या उसे एडिशनल सपोर्ट चाहिए, जैसे ट्यूटरिंग, काउंसलिंग या स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। जल्दी मदद करने से सीखने में आने वाली मुश्किलें बढ़ने से रुक सकती इसन और बच्चे को वापस ट्रैक पर आने में मदद मिल सकती है। प्रैक्टिस 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 द की टू मास्टरी। किसी भी नई चीज को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। अक्सर बच्चे पहली बार में ही नई चीज न करने पर निराश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह सिखाना जरूरी है कि प्रैक्टिस ही सीखने का सबसे अहम हिस्सा होता है। जैसे खिलाड़ी बार बार प्रैक्टिस करके अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, वैसे ही बच्चे नई चीजें सीख कर अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं जब तक कि वो उनके लिए बहुत आसान न हो जाए। दिमाग के पीछे का विज्ञान। रिसर्च बताता है कि प्रैक्टिस से दिमाग के कनेक्शन मजबूत होते आयसन, जिससे इंफॉर्मेशन याद रखना और यूज करना आसान हो जाता है। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और ये बताता है कि बार बार प्रैक्टिस से किसी भी स्किल में इंप्रूवमेंट आता है। बच्चों को यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस सीखने का एक नेचुरल और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तभी वो पेशेंस और लगन से आगे बढ़ेंगे। बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा माहौल बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे बेझिझक होकर गलतियां कर सफोरन और फिर से थेशिश कर सफोरन। उनकी थेशिश और लगन की तारीफ करें, सिर्फ नतीजे की नहीं। मान लीजिए अगर बच्चा गणित के सवाल हल करना सीख रहा है तो इस बात पर ध्यान दें कि वो किस तरह से हल कर रहा है, बजाय इसके कि उसका जवाब सही है या नहीं। इससे उन्हें समझ में आता है कि प्रैक्टिस में की गई मेहनत ही उन्हें आगे ले जाएगी।
प्रैक्टिस के लिए शांत जगह होना बहुत जरूरी है। ऐसा समय और जगह तय करें जहां बच्चे बिना किसी दबाव के प्रैक्टिस कर सकें। उदाहरण के लिए, प्रैक्टिस का समय रोजाना का हो सकता है जहां बच्चे मुश्किल विषयों पर काम करें और ये समझें कि गलतियां सीखने का हिस्सा होती है। धीरे धीरे चुनौतियों का स्तर बढ़ाना भी जरूरी है। जैसे जैसे बच्चे की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे प्रैक्टिस के वर्क्सों की मुश्किल भी बढ़ानी चाहिए। इस तरीके को स्कैफोल्डिंग कहते इसन, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाता है, क्योंकि वे आसान वर्क्सों में निपुण होने के बाद ही मुश्किल वर्क्सों की ओर बढ़ते आइसन। सोच समझकर की गई प्रैक्टिस भी जरूरी है। बच्चों को उनके प्रैक्टिस टोशन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें, जैसे कि उनसे पूछें, आज आपको क्या मुश्किल लगा और अगली बार आप क्या अलग तरीके से कर सकते हैं। इसे सोच विचार करने से बच्चे अपनी सीख को आत्मसात कर पाते इसन और अपनी प्रगति को पहचान पाते इसन। प्रैक्टिस को एंगेजिंग और फन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस को डेली रूटीन में फन और एंगेजिंग वे में डालें। गेम्स, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज और रियल लाइफ सिनेरियोज यूज करें जहां बच्चों को अपनी लर्निंग्स अप्लाई करनी हो। फॉर इंस्टेंस, अगर बच्चा रीडिंग प्रैक्टिस कर रहा है तो आप एक रीडिंग चैलेंज सेट कर सकते हैं जहां हर बुक पढ़ने पे या न्यू वर्ड सीखने पे उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। इससे प्रैक्टिस चोर कम और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस ज्यादा लगेगा। गमिफिकेशन एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। प्रैक्टिस को गेम में बदल दें, जैसे पॉइंट्स, लेवल्स या रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैथ क्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं जहां हर प्रॉब्लम सॉल्व करने पे बच्चों को पॉइंट्स मिलेंगे और आगे बढ़ने पे नए चैलेंजेस अनलॉक होंगे। ये अप्रोच उन्हें मोटिवेटेड और एंगेज्ड रखेगा। रियल लाइफ एप्लीकेशन भी बेनिफिशियल है। बच्चों को दिखाओ कि वो अपनी प्रैक्टिस को रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर वो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें फैमिली मेंबर्स को लेटर्स लिखने के लिए इनकरेज करें या फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए एक स्टोरी बुक बनाने को कहें। प्रैक्टिस को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करने से ये ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। सकारात्मक रहो। बच्चों में सीखने की इच्छा बढ़ाने के लिए उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट पैदा करना बहुत जरूरी। एक सकारात्मक रवैया बच्चों के सीखने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर जब वो मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। अगर बच्चे को अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो वो मुश्किलों से घबराएगा नहीं और उन्हें पार कर जाएगा। और अगर उसे खुद पर शक होगा या नकारात्मक सोच रखेगा तो मुश्किल आते ही हिम्मत हार जाएगा। फॉस्टरिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। एक टीचर या पेरेंट होने के नाते आप बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देकर पॉजिटिव सोच को बढ़ावा दे सकते ईसन। यह विश्वास की एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को मेहनत और सीखने से डेवलप किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक की रिसर्च से पता चला है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे चैलेंजेस का सामना करने में ज्यादा रेजिलिएंट होते ईसन और सीखने के लिए अपनी थेशिशों में लगे रहते ईसन। प्रेज एफर्ट ओवर आउटकम्स। बच्चों की मेहनत, रेजिलियंस और प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रैटेजीज की तारीफ करें, बजाय इसके कि आप उनकी सिर्फ स्मार्ट होने या सही आंसर देने के लिए तारीफ करें। यह इस विचार को रीइंफोर्स करता है कि सक्सेस सिर्फ इनेट एबिलिटी से नहीं, बल्कि एफर्ट और लर्निंग से मिलती है। रिफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। बच्चों को उनकी मिस्टेक्स से क्या सीखा है और वे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर फोकस करने के लिए गाइड करके नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करने में उनकी हेल्प करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा कहता है मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, तो उन्हें इसे रिफ्रेम करने में हेल्प करें। मैथ्स अभी मेरे लिए चैलेंजिंग है, लेकिन प्रैक्टिस से मैं इसमें बेहतर हो सकता हूं। सोच में यह बदलाव उन्हें चैलेंजेस को इनसरमाउंटेबल बैरियर्स के बजाय ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने में हेल्प करता है। यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। लर्निंग चैलेंजेस के बारे में बात करते समय आप किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, इस बारे में ख्याल रखें। बच्चों को उनकी ग्रोथ की पोटेंशियल देखने में हेल्प करने में येट जैसे वर्ड्स पावरफुल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो उन्हें यह कहने के लिए इनकरेज करें, मैं अभी यह नहीं कर सकता। मॉडलिंग पॉजिटिविटी। अक्सर बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते इसन की मुश्किलों का सामना कैसे करना। अगर आप मुश्किलों में भी शांत और आशावादी रहते इसन, तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। अपने एक्सपीरियंस शेयर करो जब आपने मुश्किलों को पार किया था और वो पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज बताओ जिससे आपको सक्सेस मिली। इससे न सिर्फ बच्चों को समझ आता है कि हर किसी को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बल्कि ये भी कि हार नहीं माननी चाहिए।
प्रोग्रेस टोलिब्रेट करो, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग अचीवमेंट्स। फाइनली, छोटी सी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे सीखते रहने के लिए मोटिवेट करता है। ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट सेलिब्रेट करने के बारे में नहीं है, ये उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उनकी मेहनत, कोशिश और ग्रोथ को एक्नॉलेज करने के बारे में आए। द पावर ऑफ सेलिब्रेशन सिर्फ रिवॉर्ड नहीं है, ये तो उस जर्नी और प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करना है जो उन्होंने रास्ते में अचीव किया है। जब बच्चे देखते इसन कि उनकी कोशिशों को नोटिस किया जा रहा है और उन्हें वैल्यू दी जा रही है, तो उनके अपने गोल्स के लिए और मेहनत करने के चांसेस भी आज जाते इजन। सेलिब्रेशन सिंपल हो सकते इजन, लेकिन मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि ये बात दिमाग में बैठ जाए कि सीखना एक पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस इज। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू सेलिब्रेट। बच्चे की तरक्की सेलिब्रेट करने के मौके ढूंढते रहो, ये चाहे शाबाशी दे के हो, इनाम दे के हो, या फिर बच्चा दे गोल अचीव करे तो एक छोटा सा विक्ट्री डांस करके भी हो सकता है। जैसे मान लो दे बच्चा पढ़ने में थोड़ा रिड्यूसिजोर है और आखिरकार उसने एक मुश्किल किताब खत्म कर ली, तो उसके साथ ये अचीवमेंट सेलिब्रेट जरूर करो। आप चाहे तो उसे पढ़ने का एक खास सर्टिफिकेट दे सकते हो, या फिर एक बुक क्लब डिस्कशन रख सकते हो जहां वो जो सीखा है उसके बारे में बात कर सफर। ट्रैक प्रोग्रेस बच्चों को एक जर्नल लिखने के लिए या प्रोग्रेस चार्ट यूज करने के लिए इंकरेज करो, ताकि वो खुद की प्रोग्रेस ट्रैक कर पाए। हर माइलस्टोन जो वो अचीव करे वो सेलिब्रेट करने का मौका है, चाहे वो दे नया मैथ स्किल सीखना हो, पढ़ने में इंप्रूवमेंट करना हो, या फिर दे लंबा प्रोजेक्ट खत्म करना हो। पर्सनलाइज्ड सेलिब्रेशंस ऐसे रखो जो कि बच्चे के इंटरेस्ट्स और पर्सनैलिटी से मैच करे। कुछ बच्चों को क्लास में सबके सामने अप्रिशिएट करना अच्छा लगता है, वही कुछ बच्चों को घर पे प्राइवेटली सेलिब्रेट करना ज्यादा पसंद आता है। असली बात यह है कि बच्चे को अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड फील हो। सेलिब्रेट एफर्ट, नॉट जस्ट सक्सेस। सिर्फ सक्सेस ही नहीं, बल्कि एफर्ट्स को भी सेलिब्रेट करो। बच्चे ने सीखने में जो मेहनत की है उसे अप्रिशिएट करो, भले ही आउटकम परफेक्ट ना हो। जैसे अगर दे बच्चा किसी प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे अच्छे ग्रेड नहीं मिलते, तो उसकी डेडिकेशन और स्किल्स जो उसने सीखी है उन्हें सेलिब्रेट जरूर करो। एनकरेजिंग ऑनगोइंग ग्रोथ। सेलिब्रेशंस को आगे सीखने के लिए एक नई शुरुआत मानना चाहिए। सक्सेस सेलिब्रेट करने के बाद बच्चों को नए गोल सेट करने और चैलेंजेस लेने के लिए इनकरेज करो। यह इस आइडिया को रीइंफोर्स करता है कि सीखना एक कंटिन्यूअस जर्नी है और इसमें हमेशा ग्रोथ और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके ब्रेकिंग इट डाउन, आस्किंग फॉर हेल्प, प्रैक्टिसिंग, स्टेइंग पॉजिटिव और प्रोग्रेस सेलिब्रेट करके आप बच्चों को न सिर्फ उनके लर्निंग स्ट्रगल से उबारेंगे, बल्कि उन्हें ऐसे टूल्स और माइंडसेट से लैस करेंगे जो उन्हें कॉन्फिडेंट, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनने में मदद करेंगे। ये स्ट्रैटेजीज सिर्फ एकेडमिक सक्सेस के लिए नहीं आए, ये बच्चों को रेजिलियंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सीखने का ऐसा प्यार डेवलप करने में मदद करती इसन जो जिंदगी भर उनके काम आएगा।